पिछली बार के वीडियो में हमने प्रभु के प्यारे अल मुस्तफ़ा के बारे में सुना। हमने सुना कि ऑर्फली शहर में प्रभु का दिव्य संदेश लेकर आज 12 वर्ष के बाद उसे प्रभु के प्रदेश में ले जाने के लिए एक नाव आ रही थी। उसके मन की स्थिति तथा विचारों के प्रवाह का भी हमने अनुभव किया। अगर आप इसे सुनना चूक गए हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में तथा कमेंट में डाल के रखता हूँ। आप उसे ज़रूर सुनिए और आनंद लीजिए। चलो चलो फिर बात को आज आगे बढ़ाते हैं। जैसे ही वह नाव की तरफ जाने के लिए पहाड़ी से नीचे आया, उसने देखा कि नाव अब करीब करीब किनारे तक आ चुकी थी। उसको साथ लेने जाने के लिए प्रभु के प्यारे नाविक बनकर आए थे। उनको भी उसने देखा। उनको देखते ही उसका मन आनंद से भर गया और उसके मुंह से सहज निकल गया, ओ दिव्य माँ की महान संतानों, कितनी बार सपने में आकर आपने मुझे आंदोलित किया है और मेरी जागृति में भी मैंने आप ही को पाया है। अत्यंत आतुर हूं मैं आपके साथ जाने के लिए और आपका हो जाने के लिए। बस मुझे चंद सांस ले लेने दो। बस मुझे अंतर के असीम प्रेम से मुझे एक बार पीछे देख लेने दो और फिर मैं वह नित्य चैतन्य युक्त माँ की गोद में समा जाऊंगा। माँ, वह तुम ही तो हो जिसकी गोद में अनंत प्रवाह तथा नदियां शांत होने के लिए दौड़ी चली आती है। बस एक थोड़ा सा गुनगुना लूं और मैं भी मेरा मैं छोड़ के एक अनंत की बूंद बन जाऊंगा और समा जाऊंगा अनंत असीम समुद्र में। उसने देखा कितनी स्त्रियां और पुरुष अपना दैनिक कार्य व्यापार छोड़कर शहर के द्वार के पास उसे मिलने भागे आ रहे हैं। अल मुस्तफा के नामों की गूंज से वातावरण भर रहा है। मनुष्यों का समुद्र एक दूसरे को बुलाते हुए नाव की तरफ आगे बढ़ रहा है। अल मुस्तफा मनोगत हो गए और बोलने लगे, जुदाई का दिन ही आज मिलन का दिन भी हो गया है। उसके मन में एक अजीब सा संकोच उत्पन्न हो गया। उसे प्रेम की ऊंचाई से उसने सोचा, ये जो सब अपना व्यापार तथा कार्य छोड़कर सिर्फ मेरे प्रेम के कारण ऐसे दौड़े चले आ रहे हैं, मैं उन्हें क्या दूं? वह सोचने लगा, काश मेरा हृदय अमृत फल से भरा हुआ एक पेड़ होता तो मैं बस पूरा खत्म हो जाता और बांट देता मेरे सारे फल। काश मेरा हृदय दिव्य प्रेम पेय का एक फव्वारा होता तो मैं भर देता सबके प्याले अमृत से आज। या काश मैं एक बांस होता जिसकी बांसुरी बना के मेरे परमात्मा उसमें से दिव्य संगीत बजाती और सुना देते मेरे प्यारों को। मुझे तो याद भी नहीं आ रहा कब इतना प्रेम निर्माण हो गया। मैंने तो सिर्फ उतना ही कहा जितना मेरे अंतर मन की गहराइयों से निकला था। मुझे तो याद ही नहीं मैंने कब कब कहाँ कहाँ कैसे इतने प्यार के बीज बो दिए, जो आज मनुष्य का इतना बड़ा सैलाब सिर्फ मुझे विदा करने के लिए उमड़ रहा है। मैंने अगर इनके अज्ञान युक्त अंधकारमय विश्व में एक दिया जलाया है तो मेरा कर्तृत्व तो सिर्फ बाती या तेल के समान ही था। उसमें जो प्रकाश के जोत जली है, उसके प्रकाश का जलन तो प्रकाश के देवता परमात्मा ने ही किया था। यह सब उद्गार तो उसके अंतर्मन की गहराई से निकल रहे थे, पर कितनी ही बातें अनकही सी रह गई थी। कुछ क्षणों में तो प्रचंड मानव समूह आंखों में आंसू लिए उसके सामने खड़ा हो गया और सबके मुंह से एक ही आवाज़ निकल रही थी, अल मुस्तफ़ा मत जाओ। सारे वृद्ध जो उम्र में उससे बड़े थे वो आगे आ गए, कहने लगे एक ही आवाज़ में, अभी तुम्हारे जाने का वक्त नहीं है। तुम्हारा तो अभी मध्याह्न काल चल रहा है। अगर दिन ढलना है तो जो हम जैसे जीवन संध्या में खड़े हैं उनका पहले ढलना चाहिए। तुम्हारी जवानी ने ही हमें आशा के दिए दिखाए हैं।
हमारी बूढ़ी आंखों को सपने दिखाए हैं और हमारे सपनों को ध्येय भी तूने ही दिया है। तुम कोई हमारे मेहमान नहीं हो, हमारे लिए तुम पुत्र के समान हो। और इस वृद्धावस्था में अब पुत्र वियोग का दुख तो हमें मत दो। तभी वहां खड़े मंदिरों के पुजारियों तथा पुजारनों ने एक ही आवाज में कहा, ओ अल मुस्तफ़ा, कह दो अनंत समुद्र से, अभी जुदाई का समय नहीं हुआ है। तुम्हारा दिव्य कार्य अभी स्मृति बनने में समय है। तुम एक चैतन्य की तरह हमारे बीच में घूम रहे हो। अरे तुम्हारी छाव में ही हमारे चेहरों पे तेज प्रकट हुआ है। हमने हमेशा ही इजहार किया है हमारे प्रेम का तुम्हारे लिए, पर हमारा प्रेम अभी मौन हो गया है, एक पटल सा हो गया है आज उस पर। शायद हमारे आंसू ही वह पर्दे को धो देंगे और तुम देख पाओगे हमारा प्रेम जो भरा हुआ है तुम्हारे लिए। सच ही है, प्यार की गहराई का पता जुदाई की घड़ियों में ही होता है। और भी बहुत से लोग आगे आने लगे और उनके आंखों में भी आंसू थे। उनको कोई जवाब न देते हुए बस अपना मस्तक झुका के नमस्कार करके वह आगे बढ़ गया। जो पास खड़े थे वो देख पाए मसीहा की आंखों में आंसू जो गिर रहे थे अमृत बूंदों की तरह। चलते चलते वह एक मंदिर के आंगन में पहुंचा। तभी वहां एक स्त्री भी आई। उसका नाम था अल मित्रा। वह एक साध्वी थी। अल मुस्तफ़ा ने अत्यंत कारुण्य तथा प्रेमपूर्ण दृष्टि से उसकी तरफ देखा। जब अल मुस्तफ़ा इस शहर में पहली बार आया था तब यही वह स्त्री थी जिसने उसे पहचाना था। अल मित्रा ने अत्यंत आदर से कहा, ओ परमात्मा के दूत, हम जानते हैं आप ही वह परमात्मा के मिलन के लिए कितना तीव्रता से आतुर है। आपकी मिलन की गति कितनी तीव्र है। आज के दिन का आप कब से इंतज़ार कर रहे थे और हमारा प्यार आपका बंधन का कारण तो नहीं हो सकता। पर फिर भी आज आप जा रहे हो तो आप दिव्य सत्य का हमें उपदेश करें। हम उसे हमारे हृदय में संजो के रखेंगे और हमारी आने वाली पीढ़ियों में भी देते रहेंगे, जिससे वह संदेश शाश्वत बना रहे। आपने आपके एकांत में साक्षी बनकर हमें देखा है। आपकी दिव्य जागृति में भी हमारे अज्ञानजन्य सुख दुखों को आपने सुना है। तो अब जन्म मृत्यु के बीच तथा उसके परे जो भी दिव्य ज्ञान है वो आप हमें बताएं। तब अल मुस्तफ़ा ने कहा, ओ मेरे और फिलिस वासियों, ऐसा अब क्या कहना बाकी रह गया है। आज भी मेरे शब्द आपकी आत्मा को झकझोर रहे हैं, जो मैं स्पष्टता से देख रहा हूँ। तब अलमित्रा ने कहा, ओ हमारे मसीहा, जो भावना हम सब अभी आज महसूस कर रहे, वही दिव्य प्रेम के बारे में, लव के बारे में आप कुछ बताएं। तब क्षण भर के बाद उन्होंने अपना सर उठाया और लोगों के सामने अत्यंत प्यार और कारुण्य से देखा। वातावरण में एक दिव्य शांति छा गई। तब उस महात्मा ने अपने महान स्वरों में कहा, क्या कहा, एक डेली सोप की तरह आतुरता की एक क्षण पर हम रुकते हैं। प्रेम यानी कि लव के बारे में मसीहा ने क्या कहा वह हम अगली बार सुनेंगे। धन्यवाद।